He was so kind to all of us in the family. He was so kind to the server who was serving the breakfast. ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दिया। When he came home once in Mumbai for breakfast, we had only served a simple idli, vada, sambar and dosa. But he was so appreciative. I mean, he must be having the world's best cooks. But he was so appreciative of that simple breakfast. He was so kind to all of us in the family. He was so kind to the server who was serving the breakfast. And at the end of a very beautiful couple of hours that he had spent at home, when he was leaving, he asked my wife, very sweetly, would you like to take a picture with me? We really wanted to, but was shy to ask. He offered it. And it is these small, thoughtful gestures which make the man the Ratan Tata 140 crore Indians love and the world loves. बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। मुझे याद है कई वर्षों पहले, शायद 15 साल पहले की बात है, कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में। और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे, कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहा है। उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है, अब वहां पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दिया। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए।